हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो रिव्यू मैं लेकर आई हूँ वो मैं लेके आई हूँ संभावना सेठ एंटरटेनमेंट के व्लॉग का। और अभी एक व्लॉग का नहीं बल्कि जितने भी रिसेंटली व्लॉग अपलोड हो रहे हैं गणपति बप्पा स्पेशल, उनके बारे में बात करने आई हूँ। तो आप सबको पता होगा कि जब भी गणपति फेस्टिवल स्टार्ट होता है, गणपति बप्पा के फेस्टिवल जब स्टार्ट होते हैं तो संभावना के व्लॉग बहुत अच्छे आते हैं, हर साल ही अच्छे आते हैं। पर इस बार के तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक वाइब आ रही है। मुझे इतने अच्छे लगे हैं ना व्लॉग कि मैं जितनी तारीफ करूं व्लॉग की उतना ही कम होगा। क्योंकि अगर आपने अभी तक एक भी बार संभावना से एंटरटेनमेंट के व्लॉग्स नहीं देखे हैं ना, जो उन्होंने रिसेंटली गणपति बप्पा के अपलोड किए हैं, आप जाके देखो। आपको इतना सुकून, इतना पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ना कि आप विश्वास नहीं करेंगे। यकीन मानिए मेरा, अभी तक जितने भी एक्टर्स हो या जितने भी व्लॉगर्स हो, किसी ने भी अगर गणपति बप्पा के स्पेशल व्लॉग्स डाले होंगे ना, इतना अच्छा व्लॉग्स आपको किसी के नहीं लगेंगे जितने संभावना के लगेंगे। क्या क्या अच्छाई है उनमें ये भी बताऊंगी कि क्यों संभावना के व्लॉग इतने अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहली बात, पूरी फैमिली इकट्ठा हो रखी है। और फैमिली इकट्ठा तो है ही, हम सबको पता है कि संभावना ने ऊपर साइड में एक कमरे और ले रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद खाना जो है वो सब लोग मिलके एक ही जगह पे खा रहे हैं। ये नहीं कि दूसरे कमरे में वहाँ ऊपर शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ कोई खाना बन रहा हो, नहीं, एक ही जगह पूरा परिवार इकट्ठा हो रखा है। व्लॉग इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं। पहली बात तो ये कि दो व्लॉग आ रहे हैं, एक दोपहर में अपलोड होता है, एक रात में आता है, और दोनों ही व्लॉग का मुझे वेट रहता है। क्योंकि सबसे पहला जो व्लॉग आता है दोपहर में, उसमें तो आरती जो दिखाते हैं ना भाई, मन इतना खुश होता है, अंतरात्मा से मेरे मुंह से भी आरती निकलने लगती है जैसे ही मैं संभावना के व्लॉग में आरती होते हुए देखती हूँ। घंटियों की आवाज़, पंडित जी के साउंड, संभावना का साउंड, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मेरे मुंह से भी सच में निकलने लगता है गणपति बप्पा मोरया। इतना मन को सुकून मिलता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी जो चाहिए होती है व्लॉग में गणपति बप्पा के, वो संभावना के व्लॉग में दिखती है। और जो पूरा फैमिली बॉन्ड देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ जो अविनाश और संभावना की हल्की फुल्की जो कॉमेडी चलती है वो देखने में तो हम लोग हमेशा ही देखते रहते हैं, वो तो अच्छी लगती ही है। लेकिन गणपति बप्पा के व्लॉग्स इसलिए और प्यारे लगते हैं क्योंकि उसमें जो बढ़िया बढ़िया खाना दिखाते हैं ये लोग, इतना बढ़िया विदाउट प्याज लहसुन का जो खाना बनता है, और तो और सारा परिवार बैठ के जब खाता है, वो चीज़ जो देख के मन खुशी मिलती है कि एक जो फेस्टिवल जिस तरीके से एंजॉय करना चाहिए लोगों को, वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा संभावना के ब्लॉग में। गणपति बप्पा वाले जितने भी ब्लॉग अभी अपलोड हो रहे हैं उन सब में। सबसे पहली बात, एक और बात करना चाहूँगी, संभावना जब गणपति बप्पा को फाइनल करने के लिए गई थी, मतलब वहाँ पे वो डिसाइड करने गई थी कि मुझे यही गणपति बप्पा लाने हैं, तो उसने इतनी तारीफ़ की थी कि मुझे गणपति बप्पा बहुत प्यारे लगे हैं और आप लोगों को भी लगेंगे। ये संभावना ने बहुत गारंटी के साथ में बोला था। तो मुझे लगा था कि हाँ, सच में मूर्ति तो सभी प्यारी होती है गणपति बप्पा की, ऐसा कौन सा स्पेशल होगा जो इतना तारीफ़ कर रही है। लेकिन सीरियसली भाई, इस बार के जो गणपति बप्पा लेकर के आई हैं संभावना, यानी जिन गणपति बप्पा ने संभावना को सेवा का मौका दिया है, इतने अच्छे हैं, प्यारे, इतने सुंदर कि मैं क्या ही बताऊं। एक तो जिस मूर्तिकार ने भी वो मूर्ति बनाई है गणपति बप्पा की, भाई उसको बहुत ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको ही ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने इतनी सुंदर मूर्ति को तराशा, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है गणपति बप्पा की। उसमें वाइट कलर का गणपति बप्पा का पूरा लुक रखा है, उसमें गोल्डन कलर का उनका ड्रेस रखा है, बहुत प्यारा लुक लग रहा है गणपति बप्पा का। आप देखना, इतने प्यारे गणपति बप्पा हैं कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि संभावना इनको कभी विसर्जित भी करे। मैं सच बता रही हूँ, जब विसर्जन होगा मेरे सचमुच में आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरा मन तो यही करता है कि वो हमेशा के लिए उन बप्पा को अपने पास रख ले। इतने प्यारे बप्पा कि अगर ये गए ना तो सच में हम सबको रुला के जाएंगे ये वाले बप्पा। तो मतलब इतने सुंदर बप्पा हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। जैसे ही दर्शन मिलते हैं ना, मेरे हाथ जोड़ के मैं गणपति बप्पा को देखती हूँ थोड़ी देर। और डेकोरेशन तो सच में नो डाउट बहुत प्यारा है, लेकिन गणपति बप्पा को जब देखती हूँ ना तो अंदर से जो सुकून मिलता है, क्योंकि वाइट कलर वैसे ही हम सब लोग बोलते हैं कि शांति का प्रतीक होता है, तो वो चीज़ अगर भगवान में दिख जाए तो कितना ही शांति मिलती है, आप सोचिए।
तो मैं इसीलिए ब्लॉग के बारे में आज बात कर रही हूँ संभावना की, कि सचमुच में संभावना के गणपति बप्पा के ब्लॉग में आपको जरा भी फेकनेस नहीं लगेगी। बहुत सारे ब्लॉगर्स के आप देखिएगा जो गणपति बप्पा के ब्लॉग्स आते हैं उसमें आरती हो रही होगी तो कहो आरती कोई गा ही नहीं रहा होगा, बस ऐसे ऐसे घुमा देंगे, पंडित जी आरती कर रहे होंगे। मैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉगर का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ जो मैंने देखा है वही मैं बता रही हूँ कि गणपति बप्पा की पूजा हो जाएगी, कहो 2 दिन में ही विसर्जन कर दिया, बस लेकर के आ गए कि हाँ हम गणपति बप्पा लाए थे, 2 दिन में आपने विसर्जन भी कर दिया। लेकिन आप संभावना के ब्लॉग में देखिए भाई, मतलब जो सुकून मिल रहा है ना देख के, 2 ब्लॉग्स अपलोड हो रहे। और कल वाला तो इतना बढ़िया था, उसमें तो कीर्तन भी हो रहा था रात में, ऐसा मतलब कानों में कीर्तन गूंज रहे थे। मतलब मैं पंडाल में जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं गणपति बप्पा को नहीं ला पा रही हूँ सेवा के लिए। मैं सच बताऊँ तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं गणपति बप्पा को सेवा के लिए लेकर आऊँ, मैं उनकी सेवा करूँ। लेकिन होता क्या है कि गणपति बप्पा को जब हम घर में लाते हैं तो एक समय से पूजा करनी पड़ती है, हमें समय समय पे उठना, उनको खाना देना, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम गणपति बप्पा हमारे घर आते हैं। तो भाई अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आता है तो भाई उनकी भी हमें सेवा करनी होती है ना। तो गणपति बप्पा भी हमारे घर में 10 दिन के लिए आते हैं और उनकी प्रॉपर पूजा, समय से पूजा करना, समय से खाना देना, सब हमारा फर्ज है। और इसमें एक सुकून भी मिलता है। लेकिन अगर ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश तो इसीलिए मैं नहीं लेके आ पाती हूँ उनको, बप्पा को, क्योंकि मेरी अभी बच्ची भी बहुत छोटी है। मेरा मन है कि मैं अगले साल ज़रूर लेके आऊँ गणपति बप्पा को, लेकिन ठीक है जब तक बप्पा नहीं चाहेंगे, वो किसी के घर नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, मेरा मन बहुत है कि मैं भी लेके आऊँ। और जब मैं दूसरों को करते देखती हूँ ना उनकी पूजा अर्चना, तो मेरा मन करता है कि यार मैं जल्दी से जल्दी बप्पा मुझे भी मौका दें कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। अब बात करते हैं कि उनके घर में एक छोटा सा बच्चा आया हुआ है जिसका नाम प्रतीक है। वो भी बढ़िया कॉमेडी करता है भाई, उसको भी देख के बड़ी हंसी आती है, बहुत बढ़िया कॉमेडी करता है। और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये तो हम लोग देखते ही रहते हैं, कभी कभी बीच बीच में जब संभावना के ब्लॉग में आते रहते हैं। हालांकि इस बार जो सिस्टर और जीजू आए हुए हैं, जिनके बारे में संभावना कह रही है कि जीजू पहली बार आए हैं, वो सब भी देख के बहुत खुशी हुई, सुकून मिला। इतनी पूरी फैमिली को इकट्ठा ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता। इतनी हैप्पी फैमिली की कभी भगवान नज़र ना लगे, ऐसी फैमिली को हमेशा फैमिली इतनी खुश रहे। और मैं बस इतना ही आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक एक भी संभावना का ब्लॉग नहीं देखा है ना, आप जाइए और देख कर आइए। गणेश चतुर्थी के जितने भी ब्लॉग स्टार्ट हुए हैं गणपति बप्पा के, जो भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं, आप देखिएगा और फिर मुझे आकर के मेरे रिव्यू पर कमेंट करिएगा कि क्या मैंने एक भी गलत कमेंट किया है। मतलब जो भी मैं गलत कमेंट कह रही हूँ, सॉरी, जो भी मैंने रिव्यू दिया है अपना, मुझे नहीं लगता कि मैंने बिल्कुल गलत रिव्यू दिया है। मैं तो यही मानूंगी कि सच में संभावना के ब्लॉग जो अभी अपलोड हो रहे हैं ना गणपति बप्पा के, वो अभी तक के जितने भी लोग गणपति बप्पा के ब्लॉग डाल रहे हैं, चाहे देवीना रिपोर्ट्स हो, चाहे LOL लाइफ ऑफ लिम्बाचियास भारती के ब्लॉग्स हो, चाहे आप चारू सोपा के ब्लॉग्स देख लो, चाहे जितने भी और भी होंगे, मैंने अपनी तरफ से जितने गिना दिए हैं वो मैं बता रही हूँ। बाकी आप सब ब्लॉगर्स को आप ले लीजिए जिन्होंने भी गणपति बप्पा के ब्लॉग डाले, आपको सबसे अच्छे ब्लॉग गणपति बप्पा के, जो अंदर से आपको लगे कि हाँ सच में भगवान की आस्था दिखेगी आपको सभी लोगों में। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया जब सुनने को मिलता है मन खुश हो जाता है, सच बता रही हूँ। आरती तो खासकर जब हो रही होती है ना, उस वक्त तो मैं भी हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी हो जाती हूँ। जहाँ भी मैं देख रही होती हूँ संभावना के ब्लॉग, नॉर्मली अगर मैं बैठ के देख रही होती हूँ ना, और जैसे ही आरती स्टार्ट होती है ना, मैं सच में हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ और मैं आरती अपने आप साथ में गाने लगती हूँ उस ब्लॉग के साथ में। सोचिए कितना अच्छा ब्लॉग बन रहा होगा संभावना का कि आप अपने मुँह से खुद आरती गाए बिना रह नहीं पा रहे हो। इतनी अच्छी वहाँ पूजा हो रही होती है, उस वक्त घंटी की आवाज़ आ रही होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वो ये कि अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ ज़रा भी पसंद आते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है, मेरी किसी से भाई कोई दुश्मनी नहीं है कि किसी भी ब्लॉगर के पीछे मैं हाथ धो के पड़ जाऊँ या मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉगर के ऊपर ही वीडियोस लाती रहूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे किसी का सही लगता है, किसी के बारे में गलत लगता है, तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि कल मैंने जो है चारू असोपा के बारे में वीडियो डाला तो बहुत सारे लोग चिढ़ रहे हैं इस बात से कि आपको क्या पड़ी है, आप होती कौन हो बोलने वाली, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो मेरी एक बात, सिंपल सी बात है कि मुझे जो लगा वो मैंने बोला। मैं सच में किसी के खिलाफ कुछ बोलने वाली नहीं होती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेरा ये जो चैनल है वो स्पेशली मैंने रिव्यूज़ के लिए रखा हुआ है। रिव्यूज़ मैं लेके आती हूँ, तो मुझे जो चीज़ सही लगती है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। और मेरा किसी के साथ भाई कोई नेगेटिव फैलाने का, मेरा नेगेटिविटी फैलाने का कोई वो नहीं है कि मैं नेगेटिविटी फैलाने आती हूँ। जो मुझे दिखता है, जो मुझे महसूस होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी बातों से ज़रा सी भी सहमति है, कमेंट करके बता दीजिएगा।
कि मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। और ज़रूर बताइएगा कि सच में संभावना के व्लॉग जो आ रहे हैं वो सबसे बेस्ट व्लॉग हैं या नहीं है गणपति बप्पा के। कमेंट जरूर करिएगा, बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो। और मेरा तो वीडियो लाइक कर ही दीजिएगा, संभावना के व्लॉग भी ज़रूर जाके देखना, उनके भी लाइक कर देना, क्योंकि सच में बहुत अच्छे व्लॉग लग रहे हैं इस वक्त जो आ रहे हैं और बहुत मज़ेदार व्लॉग हैं। मन को शांति भी मिलेगी, आप व्लॉग देखेंगे गणपति बप्पा वाले, सारे व्लॉग अच्छे लगेंगे। तो चैनल पे अगर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, आप सबसे मेरी बस इतनी ही विश है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो। और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, इससे बस एक चीज़ हो जाती है, वीडियो थोड़ा हाइप्ड हो जाता है, उसकी अच्छी हाइप हो जाती है कि हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको ही नहीं बाकी लोगों को भी अच्छा लग रहा है, तो यूट्यूब जो है उसको थोड़ा सा और इनकरेज करता है और लोगों तक पहुँचाता है। बस इतनी ही आपसे विश है मेरी और कुछ नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है तो। और एक चीज़ और, अगर जरा भी रिव्यू में कोई गड़बड़ी भी लगती है तो भी आप बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है तभी आप बताइए। अगर मेरे रिव्यूज़ में किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो वो भी मुझे बता सकते हैं कि कौन सी बात आपको मेरी सही नहीं लग रही है, कौन सी सही लग रही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, देखते हैं किसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरी बात अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू।